ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था सर 13 तक किया था हमने, 13वें तक। 14वें श्लोक, हाँ 13वें तक पूरा किया। 14 श्लोक को मैंने कहा था इसको फिर से बताइए। आज फिर से इस पर चर्चा करेंगे, एक बार और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 14वें श्लोक पर आते हैं। इसमें 13वें श्लोक पर 13वें और 14वें श्लोक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसमें जो शब्द आए हैं और आगे के कई श्लोक इसी से संबंधित है, इसलिए इस 14वें श्लोक को ठीक से समझना आवश्यक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पर हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। तो भारत करके यहाँ पर जो है अर्जुन को संबोधित किया है। भारत नाम जो है इसका अर्थ होता है भरतवंशी। भारत शब्द से धृतराष्ट्र को भी संबोधित किया है संजय ने जगह जगह, और भारत शब्द से इनको अर्जुन को भी संबोधित किया है भगवान ने। तो भरतस्य अपत्यम इति भारत, उस उनके वंश में जो उत्पन्न हुए श्रेष्ठ भरत वंश की श्रेष्ठता को याद दिलाते हुए भारत शब्द का प्रयोग किया है। तो भरत के वंश से धृतराष्ट्र भी है, भरत के वंश से अर्जुन भी है, इसलिए दोनों के ही नाम में भारत चल रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्त्र, अब कौन्तेय और भारत दोनों शब्द प्रयोग किया है। कौन्तेय कुंती के पुत्र कौन्तेय और भारत भरतवंशी, दो जगह इनको दो नाम से इनको संबोधित किया है यहाँ पर। इसका क्या अभिप्राय क्या है? कौन्तेय का मतलब है कुंती के पुत्र कौन्तेय। तो ये तो उनके जो सामान्य रूप है, कुंती के पुत्र हो, और कुंती के पुत्र होने के नाते कुंती भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, तो उसे तुम मेरे आत्मीय हो इस दृश्य से कह रहे। तो जिसको हमने पिछली बार चर्चा की थी कि मात्रा स्पर्शास, मात्रा का मतलब होता है कि जिस चीज को मापा जा सके। हम मापते कैसे हैं? अपने इंद्रियों से ही तो मापते हैं। मात्रा मतलब इंद्रियों के द्वारा जिसको मापा जा सके। तो जैसे हमारे कान, नाक, आंख इत्यादि हैं, तो हमारे कान में जब कोई शब्द पड़ता है, बहुत तेज आवाज हो रही तो हम कहते हैं धीमा कर दो, अर्थात
उस शब्द की माप हो रही है, कौन से बहुत तेज है या कम है, आप माप सकते हैं, अपनी इंद्रियों से ही मापते हैं। प्रकाश बहुत तेज है तो आप कहते हैं प्रकाश धीमा कर दो, आँखों में लगता है, तो वो उसके आप माप करते हैं। तो यह जो और जो इंद्रियाँ उससे जब युक्त होती हैं, स्पर्श करती हैं, तभी उससे सुख और दुःख का अनुभव होता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई ध्वनि बहुत तेज लग रही है तो कानों को कष्ट हो रहा है, तो दुखदायक, और कम है ध्वनि अच्छी लग रही है, वो सुख भी मिलता है, दुःख भी मिलता है, दोनों ही मिलता है। जब इंद्रिय उस इंद्रिय के विषय को स्पर्श करती है, तो मात्रा स्पर्शः की इसका मतलब ये है कि इंद्रियों से ही हम किसी चीज़ को, वस्तु को माप सकते हैं, इसलिए उसको मात्रा कहा गया है। और जब इंद्रियाँ उसको स्पर्श करती हैं, तो उसी से दुःख और सुख और दुःख उत्पन्न होते हैं। कहीं अच्छा लगता है, कहीं खराब भी लगता है। तो यह यही कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शार्थ कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीत उष्ण, अब हमारा जो त्वचा है, त्वक, ये जिसे हम चमड़ी कहते हैं, त्वचा, यह स्पर्श की अनुभूति इससे होती है। जैसे आँखों से रूप की, कानों से शब्द की, ऐसे त्वचा से स्पर्श की अनुभूति होती है। तो स्पर्श की अनुभूति जब होती है, तो अधिक शीत है और उष्ण है, वह हमें अपने त्वचा के माध्यम से उसकी अनुभूति होती है। तो वह स्पर्श का है। उसके बाद दूसरों के इंद्रियों का, जैसे हमने कहा कि आँखों से, कानों से जो चीज़ें दिखती हैं, सुनाई देती हैं, वो सब अपनी तीव्रता के अनुसार सुख और दुःख प्रदान करती हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो भी कष्टदायक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है वो भी कष्टदायक है। तो सुख और दुःख दोनों ही देते हैं। बहुत ठंड पड़ रही है उसमें गर्मी, ताप सुख देता है, और जब बहुत गर्मी पड़ रही है उसमें ठंड सुख देता है। आप तब ठंडी जगह खोजते हैं जब बहुत गर्मी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें सुख और दुःख अपनी इंद्रियों को माध्यम से प्रदान करती हैं। तो यही कह रहे हैं कि कौन्तेय, कुंती पुत्र कह करके उसको संबोधन कर रहे हैं कि तुम्हारी इंद्रियों से जो यह अनुभव होते हैं, ये दोनों ही सुख और दुःख दोनों ही चीज़ें प्रदान करती हैं। एक जैसे एक बच्चे को समझा रहे हैं उस तरह से समझाया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे भारत कहा, आगमापायेन अनित्यास्तां शिक्षस्व भारत। ये आगम अपायन मतलब ये आते हैं और चले जाते हैं। आगम मतलब आने वाला, अपायन मतलब चले जाना, दूर हट जाने वाला। अपायन अलग हो जाने वाला। जो आते हैं, कोई चिपका हुआ नहीं रहता, आता है फिर चला भी जाता है। गर्मी का मौसम आया फिर चला गया, कोई हमेशा के लिए चिपका हुआ नहीं रहता। जाड़े का मौसम आया चला गया। ऐसे ही जितने भी इंद्रियों से संबंधित चीजें हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, आने वाले हैं, चले जाने हैं। इसलिए कह रहे तांग तितिक्षस्व। तो तांग स्थितिशस्व या ताम, तान और तितिक्षस्व में संधि होकर के तांग स्थितिशस्व हुआ है, संधि का एक नियम है। तो अभी व्याकरण पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, पर ये जान लीजिए यहाँ पर जब पदच्छेद करेंगे तो तान तितिक्षस्व, ये दो अलग अलग पद हो जाएंगे। तान मतलब इन सबको, तितिक्षस्व मतलब सहन करो। और सहन करने के लिए मतलब तितिक्षस्व से क्या मतलब क्या है ना, सह शब्द भी तो संस्कृत का ही है, उनको सहो ऐसा भी कह सकते थे। तितिक्षस्व क्यों कहा? तितिक्षा का अनुवाद कर दिया सबने, तो सह लो। केवल सहना ही उसका अर्थ नहीं है। तितिक्षा ये जो तितिक्षा शब्द है, ये तिज निशाने एक धातु है। तिज, तिज निशाने अर्थात किसी चीज को तीक्ष्ण करना, उस धातु का अर्थ, उससे यह तितिक्षा शब्द बनता है। जब किसी चीज को हम नुकीला करते हैं या तेज करते हैं, तो उसको घिसना पड़ता है। चाकू का धार बनाने के लिए उसको घिसना पड़ता है, तभी तो धार बनता है ना, तेज होता है वो। किसी तीर का, बाण का नोक जो है उसको नुकीला करना है, उसको घिसना पड़ेगा, तभी वो घिसता है, तभी वो तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। तो तीक्ष्ण करना इसका अर्थ है। हम भी अपने लोक में व्यवहार में, भाषा के व्यवहार में कह रहे थे फलाने फलाने की बड़ी घिसाई हो गई। घिसाई हो गई, घिसाई का मतलब क्या है? उसको बड़ा कष्टदायी स्थितियों में से
जाना पड़ा, कार्य करना पड़ा, इसी को घिसाई कहते हैं। तो जब घिस्सा है तो कष्ट होता है। तो पर यहाँ तितिक्षा का वही मतलब है। इसमें एक प्रत्यय आता है, सन प्रत्यय आता है, तब ये तितिक्षस्व ये तितिक्षते ऐसा आत्मनेपदी रूप बनता है। तितिक्षस्व यह लोट लकार में मध्यम पुरुष का तुम सहन करो, ऐसा यह तुम शब्द यहाँ पे छिपा हुआ है। तुम इसको सहन करो। तो पर तितिक्षस्व क्यों कहा? तितिक्षा का मतलब सहन करना तो है, पर उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, उसकी बड़ी घिसाई हो गई, इसका मतलब वो अपना काम, वो कष्ट झेलता रहा पर अपना काम करता रहा, तो उसी को घिसाई कहते हैं। तो यह भी ये कह रहे हैं कि तुम इसको जब कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कष्ट को सहन करता है, उसको तितिक्षा कहते हैं। लक्ष्य से हट, इसका मतलब यही है कि तुम इसको सहो, अपने लक्ष्य से हटो मत। तितिक्षा का अर्थ यही है, इनको सहते हुए अपने लक्ष्य से हटो मत, इनको सहो और लक्ष्य से हटो मत, मतलब अपना काम करते रहो। जैसे युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा स्वभाव है, उससे तुमको हटना नहीं है। ये तितिक्षस्व यह अभिप्राय है। तान तितिक्षस्व, उनको सहो, उनको केवल सहना ही नहीं, मतलब सहो, उनको सहो इसलिए कि अपने लक्ष्य से हटो मत। ये नहीं कि अपने लक्ष्य से हट गए, उसको सहने के चक्कर में अपने काम से भाग गए, तो इसको सह नहीं पा रहे तो अपने काम से भाग गए। जैसे अभी कह रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना कर्म से भाग रहे थे, तो वही कह रहे हैं कि ये सब जो है इनको सहो, दुख सुख दुख को सहो और अपने अपने लक्ष्य से भागो मत। ये तितिक्षा से यह अभिप्राय है कि अपने लक्ष्य में बने रहो, इसलिए तितिक्षस्व कहा। अन्यथा केवल सह लो ऐसे ही कह सकते हैं। भाई सहने का मतलब है सह लो, उसका किसी भी तरह से सह लो, भाई इसका मतलब ये नहीं, तितिक्षा का यह अभिप्राय। इसी से फिर अगला श्लोक इसी से संबंधित है, इसी से यही कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम परुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। अब यही कह रहे हैं कि जो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम परुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। अब यह है कि जो यह मतलब जिसको न व्यथयन्ति, ये जो एते एते मतलब ये जो सुख दुख इत्यादि है। व्यथयन्ति मतलब एक व्यथ धातु है, व्यथते इसका मतलब होता है कि दुख का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना, जो गर्मी लग रही है, जाड़ा लग रहा है, ये सब और दूसरी चीजें हो रही है, उसे जो दुख का अनुभव होता है उसको व्यथ धातु का यह अभिप्राय है कि व्यथा मतलब किसी, जैसे दर्द होता है ना वो शरीर में, तो उसी को व्यथा कहते हैं। तो जो कष्ट देता है उसी को व्यथा कहते हैं। तो यह व्यथयन्ति, जो ये चीजें जिसको कष्ट नहीं देती। यम ही एक अव्यय है अवधारणा अर्थ में, निश्चय ही ऐसा कि निश्चित रूप से जिनको यह जिस पुरुष को यम पुरुषम, पुरुषर्षभ करके यहाँ पर इनको संबोधित किया है कि पुरुषों में श्रेष्ठ, उसको श्रेष्ठता की दिया दिलाई। इससे पिछले में भारत क्यों कहा था, यहाँ पे मैंने कहा ना तितिक्षा से मतलब अपने लक्ष्य से हटो मत, इसलिए भारत कहकर संबोधित किया कि तुम भरतवंशी हो, अपने लक्ष्य से हटो मत, उनको सहन करो, इसलिए भारत का। तो भरतवंशी हो, भरतवंश का, अपने वंश का स्मरण करो, वंश का जो परिपाटी है उसको स्मरण करो, तो और अपने लक्ष्य से हटो मत, इनको सहन करो और अपने लक्ष्य से मत हटो, ये अभिप्राय है। तो यम ही न विध्यन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ, तो पुरुषों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पुरुषों श्रेष्ठ क्यों कहा, क्योंकि इसी में आगे बताएंगे
सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो इनको ये चीज जिनको कष्ट नहीं देती, सम दुख सुखम, समय इसमें सम दुख सुखम, इसमें सुख इसमें द्वितीय विभक्ति है, पर इसमें पहले समास हुआ है कि समय सुख दुखे यस्य सह, जिसका सुख और दुख समान है, जो सुख और दुख में समान रूप से स्थित रहता है, सुख में बहुत आनंदित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता। तो समय दुख का मतलब दोनों स्थितियों में उसका व्यवहार एक समान रहता है। तो वही तो सम दुख सुख, वैसा व्यक्ति जिस सुख और दुख में जिसका व्यवहार समान रहता है, ऐसा धीरम, ऐसा धीर व्यक्ति। धीर शब्द को भी पर ध्यान दें, यहाँ पर धीर शब्द का भी अनुवाद कर दिया जाता है सामान्य रूप से कि धैर्यवान, बुद्धिवान इत्यादि। धी शब्द, इससे पहले भी धी शब्द आया हुआ है। धी शब्द का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। धी शब्द ध्यय धातु से निष्पन्न, ध्यय चिंतन, जो मतलब चिंतन करते हैं ना, ध्यान करते हैं, ध्यान शब्द उसी ध्यय धातु से होता है, उसी धातु से धीर शब्द भी निष्पन्न होता है। और उसी से धीमान शब्द भी आता है। धीमान, जैसा उसमें हमने पढ़ा पहले, द्रोणाचार्य से दुर्योधन कह रहे तव शिष्येण धीमता, दृष्ट तुमने के लिए कह रहे, धीमता मतलब धीमान, बुद्धि जिसमें है, धीमान मतलब बुद्धिमान। और गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात् धियः, इसी धी का बहुवचन में होता है, द्वितीय बहुवचन है धियः। तो धी शब्द से ही धिय शब्द बना है, हमारी बुद्धि को प्रचोदित करे। तो यह तो धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात जिससे हम चिंतन मनन करते। तो धीरः, यहाँ पर धीमान न करके धीरः क्यों कहा? धी मतलब बुद्धि जिसमें है, और धीरा मतलब इसका अनुवाद कर देते हैं कि जैसे जो धीर पुरुष, धीर शब्द का अनुवाद भी अक्सर नहीं मिलता है। धीर पुरुष का मतलब यहाँ पर कर देते हैं जैसे ज्ञानी या धैर्यवान, ऐसा। तो धीर शब्द, एक धीमान शब्द का मतलब होता है, धीमत मतलब धी, बुद्धि जिसमें है वह धीमान, मतलब बुद्धिमान। तो वहां धृष्ट मतलब धीमान का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान का मतलब जो सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो वह बुद्धिमान इस दृष्टि से है। और धीरः, इसमें दो धातु है, एक तो धी है और दूसरा रा धातु है, जो है ना धीरः, रा धातु। रा धातु का अर्थ होता है धीरम राति, ऐसे इसको जो समास करते हैं उसमें धीरम राति। राति का मतलब है दान, रा का मतलब है दान करना। उदार शब्द भी इसी से बनता है, इसी रा धातु से। उत और आ उपसर्ग से रा धातु का उदार शब्द बनता है, तो दान करना। तो उदार किसे कहते हैं? जिसके आचरण में ही उदारता दिखती है, मतलब दानशीलता दिखती है, जिसके आचरण में ही दानशीलता दिखती है वह उदार है। उसी प्रकार जिसके आचरण में ही बुद्धिमत्ता दिखती है वह धीर है। बुद्धि मतलब सही बुद्धि, मतलब ठीक ठीक कार्य करना, वह धीर है। जिसके आचरण में ही सदा सर्वदा बुद्धिमत्ता विराजमान है, इसीलिए धीर को धैर्यवान भी कहते हैं। मतलब जो चंचलता नहीं, जिसमें जल्दीबाजी नहीं है, वह कहते हैं धीर स्थिर, यह भी कहते हैं। तो मतलब जिसमें चंचलता नहीं, अर्थात वह किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करके, कोई जल्दबाजी नहीं करता, उसको ठीक ठीक से सही तरीके से करना। जिसके आचरण में ही यह चिंतनशीलता दिखती है, उसी को धीर कहते हैं। और वह हमेशा ठीक निर्णय लेता है, सही निर्णय लेने वाले को, अर्थात जो मैंने अभी जैसे उदार शब्द का उदाहरण दिया, जिसके आचरण में ही दानशीलता दिखती है, उसी प्रकार जिसके आचरण में ही ठीक सही बुद्धि का सही उपयोग दिखता है, वह धीर है। धी केवल धी करें कहेंगे तो दुष्ट धी, यह भी प्रयोग होता है।
जिसकी बुद्धि दुष्ट है उसे दुष्टधि कहते हैं। आगे स्थितधि भी आएगा, एक श्लोक आगे जहाँ स्थितधि का क्या लक्षण है अर्जुन पूछते हैं। तो धी शब्द के साथ जो भी शब्द जोड़ेंगे वो उसका वो धी शब्द का होता है बुद्धि। तो दुष्टधि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, पर यहाँ पे धीरह कहा अर्थात दानशीलता, जो रा का मतलब दान करना, अर्थात जो परोपकार में दूसरों के उपकार में जो अपने करते जो भी उसका निस्वार्थ भाव से कार्य करना, यह अभिप्राय है कि जिसके स्वभाव में ही यह निस्वार्थता दिखती है वह धीर है, अर्थात वो हमेशा ठीक ठीक निर्णय लेता है, उसका वह उसके आचरण में ही यह दिखता है, वह धीर है। तो यह कहते हैं तो ऐसे धीर है जो ऐसा जैसे सुख दुख को समान रूप से जैसे यहाँ का तितिक्षस्व जो समान रूप से सहन करता है, अपने लक्ष्य से हटता नहीं है। तितिक्षस्व कहा है पिछले श्लोक में, इसको ध्यान दे। जो सुख दुख इत्यादि ये जो इसे कहना न ये व्यथा देते, जो ये सुख दुख इत्यादि जिसको कष्ट नहीं देते और वो समान रूप से उनको सहन करता है और अपने लक्ष्य से हटता नहीं है, वैसा ही धीर व्यक्ति। तो धीर शब्द का हमें जाना जिसके आचरण में यह परिलक्षित होता है कि जो हमेशा इस प्रकार से जो लक्ष्य में नहीं हटता, जिसका आचरण में ही यह लक्षित होता है, जो सुख दुख को समान रूप से सहन कर रहा है पर अपने लक्ष्य में डटा हुआ है, समृतत्वाय कल्पते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वही मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ समर्थ होता है, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है। देखिए इन दोनों श्लोकों में कितना आपस में जुड़ाव है कि तितिक्षा शब्द का क्या अभिप्राय है कि जो अब ये सुख दुख जिसको वेदना व्यथा नहीं देते, अर्थात जिनको दुख नहीं देते, दुख और जिनको जो इनको समान रूप से सहन करते हुए अपने लक्ष्य में डटा रहता है, वह ही ऐसा ही धीर व्यक्ति, अर्थात उसके आचरण में ही ये दिख रहा है, वो डटा हुआ है, उसके व्यवहार में आचरण में, ऐसा ही धीर, इसलिए धीर शब्द का यहाँ प्रयोग किया। ऐसा ही धीर व्यक्ति जो धैर्य नहीं खोता, वो लगातार उसमें बना हुआ है, डटा हुआ है, धीर इसी को कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य में डटा हुआ है, इसलिए धीर शब्द का प्रयोग किया। जो उसके आचरण में स्वभाव में ये इसको सहन करते हुए अपने लक्ष्य में डटा हुआ है, वहां से हट नहीं रहा, ऐसा ही व्यक्ति अमृतत्वाय के, अमृतत्व मतलब न मरने का, अमृतत्व मतलब मोक्ष, अमृतत्व मतलब मोक्ष, अमृत का मतलब न मरना, तो मरेगा जो जन्मेगा वही तो मरेगा, तो जन्म मृत्यु से अतीत चले जाने को ही अमृतत्व कहते हैं। तो मोक्ष का ही एक पर्यायवाची है अमृतत्व, तो मोक्ष का ही पर्याय है अमृतत्व। तो अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए वह समर्थ होता है, कल्पते मतलब समर्थ होता है, उसका कल्प मतलब समर्थ, सामर्थ्य। तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य होता है, समर्थ होता है, यह है। फिर आइए अगला श्लोक 16वां। अब इसी से सब चीजें संबंधित है जो भगवान बता रहे हैं। अब क्या है कि अब यहाँ कह तो दिया भगवान ने कि शीत और उष्ण को सहन करो। अब शीत बहुत ज्यादा हो गई और उसको सहन करने का प्रयास करेंगे तो मर भी सकते हैं। आप जानते हैं कि कोल्ड वेव में बहुत लोग मर जाते हैं, वैसे हीट वेव में बहुत लोग मर जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होगी, उसको सहन करने के प्रयास करने में मर भी सकते हैं। तो ये जो सहन शक्ति से अधिक कोई चीज होगी तो कैसे सहन करेंगे? ये प्रश्न तो आता है ना, तो उसी का यहाँ पर बता रहे भगवान। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसको जो पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न असतः, न सत मतलब न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। ये तो पदच्छेद हो गया। अब इसको अन्वय करते हैं।
इसको अपने ठीक ठीक उसको शब्दों को एक क्रम से बिठाते हैं। तो असतः भावः न विद्यते, असतः, उसके बाद इसका अर्थ को देखेंगे क्या कह रहे हैं। असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते, तो तत्वदर्शिभिः अनयोः उभयोः अपि अंतः दृष्टः। तो कहते हैं कि जो ये जो कह रहे हैं कि असत का हाँ, कह रहे न असतः विद्यते भाव, तो कह रहे असतः भावः न विद्यते और सतः अभावः न विद्यते। तो सतः असतः क्या है इसको समझते हैं पहले। तो इसमें यही यहाँ पर जो इसी आशंका को दूर करने के लिए, जो अभी मैंने कहा कि अगर शीत और उष्ण अत्यधिक हो गया, उसको जो कैसे सहा जाए, जो बहुत अधिक हो गया तो उसको सहने के चक्कर में मृत्यु भी हो सकती है। तो कह रहे हैं क्या कि असतः न असतः, तो सत शब्द को समझे पहले, तो असत शब्द है, अस धातु है जिसका अस्त शब्द बनता है। अस माने जो भुवि, मतलब जो है, अस भुवि अदादिगण का धातु है। जैसे भवती जैसे शब्द है, वैसे अस्ति का मतलब है होना, किसी चीज की विद्यमानता, उसको कहते हैं अस्ति। तो उसी में शत्र प्रत्यय करके सत शब्द बनता है, मतलब होता हुआ जो है, जो विद्यमान है। तो उसी का जो है, तो और तो असत किसे कहते हैं? विद्यमान है तो न विद्यमान है इति असत, जो विद्यमान नहीं है उसे असत कहा। तो हम सब कुछ सामने देख रहे हैं तो ये विद्यमान नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो असत के तीन प्रकार से असत को कहा गया है। क्या है कि जो देश काल और वस्तु के द्वारा जो विभाजित होता है वह असत है। देश काल और वस्तु इससे जो विभाजित होता है। देश का मतलब क्या है? पहले काल को समझते हैं। काल, देश और वस्तु, काल क्या है? जैसे घड़ा है, घड़े की आकृति प्राप्त करने से पहले वो कुछ नहीं था, वो तो केवल मिट्टी था, और घड़ा फूट गया तभी वो आकृति समाप्त हो गई। तो घड़ा बनने से पहले भी वह नहीं था और फूट जाने के बाद भी नहीं है। तो यह जो समय है, इसी को काल कहा है। मतलब जो पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेगा, यह काल है। काल का मतलब जो पहले नहीं था, अभी है और आगे नहीं रहेगा, यही काल है। और दूसरा है देश। घड़ा यहाँ है, आपके घर में है, पड़ोसी के घर में तो नहीं है। तो एक जगह पे हो सकता है जो यहाँ पर है, वही दूसरी जगह पे। आप लखनऊ में है, तो एक साथ आप लखनऊ और कलकत्ता दो जगह पे नहीं हो सकते। आप लखनऊ में तो लखनऊ में ही है, कलकत्ता में नहीं है, दिल्ली में नहीं, दूसरे स्थानों में आप नहीं। तो यह देश है, मतलब आप एक ही जगह एक समय में एक ही स्थान पे हो सकते हैं, आप एक समय में विभिन्न स्थानों पे नहीं हो सकते। उसी तरह से जो हम अपने लिए देखें, शरीर के लिए देखें, जन्म से पहले भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं। ये बीच का जो समय है, यही इसी में हमारा अस्तित्व है। तो यह काल है, और हम जहाँ पर है वहीं पर है। अगर हम लखनऊ में है तो लखनऊ में ही है, हम दिल्ली में नहीं हो सकते। तो यह देश है। उसके बाद होता है वस्तु। वस्तु का मतलब होता है सजाती। जैसे कोई वृक्ष, वृक्ष कहते ही एक जिसे हम पेड़ कहते हैं, एक ऐसा चित्र हमारे सामने आता है। वृक्ष के बहुत से हो सकते हैं, आम का पेड़, जामुन का पेड़, आम का आम वृक्ष, जामुन का वृक्ष, नीम का वृक्ष, ऐसा अलग अलग हो सकता है, पर है सभी वृक्ष।
यह जाति है, सजाति, वृक्ष की एक जाति है। पर विजातीय क्या मतलब, वृक्ष और पाषाण पत्थर एक जैसा नहीं हो सकता। वृक्ष क्या क्या, वो बीज से उत्पन्न होता है, बढ़ता है, उस फल फूल इत्यादि प्रदान करता है। पर पत्थर तो एक जैसे ही है, वो न तो किसी बीज से उत्पन्न होता है, न बढ़ता है, न फल फूल प्रदान करता है, वह जड़वत एक जगह पड़ा हुआ। तो पत्थर और वृक्ष एक जाति के नहीं हो सकते, विजाती अलग अलग। ऐसे ही पर उसके बाद ये विजातीयता है। फिर वृक्ष के ही अंदर उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उसके भीतर है। इसे कहते हैं स्वगत। उससे एक ही वस्तु के भीतर उसके जो अन्य वस्तु उसके भीतर होती हैं, उन्हें उनका भी एक अपना अलग है। इस प्रकार से उन वस्तुओं का भी एक नाम है, इसे वस्तु कहते हैं। तो जैसे एक सजातीय हुआ, जैसे वृक्ष है, फिर पशु है, पक्षी है, ये जाति है, पशुओं की जाति है। अर्थात पशु हम जैसे जैसे चार पैरों में दौड़ता है, चतुष्पद कहते हैं उसको, चार पैर, सब पशुओं को। पक्षियों के पक्षी उड़ते हैं, उनके डैने होते हैं, पैर दो ही होते हैं। तो पशु और पक्षी अलग अलग जाति, उनकी अलग अलग प्रकार से उनकी व्यवहार है। जो पक्षी अंडे देते हैं, जबकि पशुओं के वो स्तनपायी होते हैं। इस प्रकार से तो ये विजातीय है, अलग अलग जाति है। पर पशुओं में भी भेद है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गाय, ये सब अलग अलग, पर सब पशु एक जाति है। वैसे पक्षियों में कौवा, तोता इत्यादि अलग अलग पक्षी हैं, पर जाति एक है पक्षी। तो ये वस्तु कहलाता है। तो ये जो असत में जो आती है, ये तीन चीजों से असत को डिफाइन किया गया है। एक तो ये सभी वस्तुएं काल और देश से प्रभावित है। अर्थात ये किसी समय नहीं थे, अभी है और बाद में नहीं रहेंगे। ये काल और देश मतलब ये सभी वस्तुएं किसी एक स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर नहीं हो सकती, वो एक ही। तो ये सभी वस्तुएं, ये जो इन्हीं को असत कहा गया है। तो असत का मतलब ये है। फिर क्या कह रहे हैं, तो न असतः विद्यते भावः। तो भाव का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो भाव का मतलब सत्ता, वही सत्य शब्द से सत्ता का मतलब होना। तो जो यहाँ पर भाव का अभिप्राय यह है कि सदा सर्वदा बने रहना, किसी चीज का होना। और न अभाव विद्यते सतः। तो यहाँ पर भाव का मतलब है तो सत्ता, अर्थात जो सदा सर्वदा बना रहे। इसका मतलब यह है कि जो शीत उष्ण तल जो पहले कहा गया है, इनको असत कहा गया। अर्थात यह कभी एक समय नहीं थे, अभी है, बाद में नहीं रहेंगे। यही है। पहले आगम आपाई ने ये कहा था, वही यहाँ पर सत असत करके कहा, इनको असत कहा। अर्थात ये कभी नहीं थे, अभी कुछ समय के लिए हैं, तो फिर चले जाएंगे। तो इनको असत कहा। इनका भाव अर्थात इनकी सत्ता नहीं है। सत्ता न हो, भाव का सत्ता न होने का मतलब है कि ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये अभिप्राय। और वो क्या, फिर क्या दूसरा कहते हैं न अभाव विद्यते सतः। तो ये अभाव विद्यते सतः जो तो तत्व विचार से, ये तो यहाँ शीत उष्ण से मतलब क्या है, जो यहाँ आशंका थी कि बहुत अधिक शीत और गर्मी हो गई तो उसको कैसे सह पाएंगे। तो यहाँ पर असहनीय का जो अभिप्राय है, वो जो तत्व की बात कही है, जो भाव की बात कही है, कि वह उसके आत्मा के लिए यह सहन से, यह शरीर के ही लिए सहनीय असहनीय होता है। आत्मा के लिए वह सहन असहनीय कुछ नहीं होता। उसके लिए न गर्मी है न जाड़ा है, यह कहने का अभिप्राय है कि न असत विद्यते भाव। जो भाव मतलब जो सत वस्तु है, जो आत्मा है, उसके लिए सर्दी गर्मी
ये सब उसको प्रभावित नहीं करती, उसके लिए वो नहीं, वो सब शरीर को ही प्रभावित करती। और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत वस्तु है उसमें कोई अभाव नहीं है, अर्थात वह कभी घटता नहीं है। अभाव सत तो अनात्म, तो जो जो सत वस्तु है उसका विनाश नहीं होता। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें आशंका हो रही है कि बहुत अधिक सर्दी गर्मी हो जाएगी तो विनाश हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो वह जो भाव है, सत वस्तु है, उसका कभी विनाश नहीं होता। न अभाव विद्यते सतः, न असत विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, उसका कभी विनाश नहीं होता। जो असत वस्तु है उसी में जो न असत विद्यते भाव, जो असत वस्तु है वह सदा सर्वदा रहता नहीं, और जो सत वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात ये जो शीत ग्रीष्म इत्यादि सुख दुख इत्यादि ये असत वस्तु है, ये चले जाने, तो सत वस्तु का कभी उनकी वजह से कभी उनका विनाश नहीं होता। तो उसी आशंका को तो चूंकि यहाँ पर धीरे धीरे आत्म तत्व की ओर ले जा रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन अभी तक अज्ञान में पड़े हैं, वो शरीर को ही समझ रहे हैं कि सब कुछ है, भीष्म द्रोण मर जाएंगे तो क्या होगा, तो वही समझा रहे हैं भगवान है, वही समझाते हुए कह रहे हैं कि जो शीत उष्ण के लिए कहा कि समभाव, तो अब चूंकि शरीर में ही उनका ध्यान अटका हुआ है, अभी तो अर्जुन का ध्यान तो शरीर में अटका हुआ है, तो उसी में जब भगवान ने कहा शीत उष्ण इत्यादि को समान रूप से सहन करो तितिक्षस्व और लक्ष्य बढ़ो, तो है कि अगर सहने के चक्कर में मर गए तब क्या होगा, तो यही कह रहे, तो वहां पर आप तत्व को ले जा रहे हैं। जो ये जो शीत उष्ण इत्यादि असत है, ये कभी रहने वाला नहीं, और जो सत वस्तु है उनको ये नष्ट नहीं कर सकते, उसका कभी नाश नहीं होता। यही कहना, न सत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्ट अंतः अनयो तत्वदर्शी भी। तो उभयो अनयो उभयो मतलब इन दोनों का, अनयो उभयो, अनयो उभयो, ये जो अनयो उभयो, तो अनयो इदम शब्द से बना है, अनयो मतलब इन दोनों का, इन दोनों का। ये उभय शब्द कहते हैं कि जैसे जोड़ा, जैसे कहते हैं उभय, हम कहते हैं जोड़ा, ये उभय का शब्द ये मतलब। तो अनयो उभयो अर्थात जैसे सुख दुख इत्यादि, सुख और दुख का जोड़ा, शीत उष्ण का जोड़ा, अनयो उभयो। तो ये कहा, तो ये जो दो दो करके विपरीत चीजें दी गई ना, सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि उभयो कहा, तो ये सभी का किया गया है, अनयो इन दोनों का कहने का अभिप्राय है। अंतः दृष्ट अनयो उभयो अपि, इन दोनों का ही, तो अंतः मतलब अंतः का मतलब होता है भीतर, भीतर का मतलब क्या है, किसी के भीतर को देखना मतलब उसके स्वरूप को देखना, कहना कि हम लोग अपने जो व्यवहार में भी कहते हैं ना कि उसके भीतर क्या है, उसको हमें देखना चाहिए। मतलब हम बाहर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। बहुत से हमारे व्यवहार में ऐसा रहता है ना कि हमारे व्यवहार में बाहर से कुछ दिखता है, पर अंदर से हम कुछ और सोच रहे होते हैं, बाहर से व्यवहार में कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो ये होता है, तो पर इनका जो बाहर से जो दिख रहा है वह असलियत नहीं है उसकी। तो अंतः दृष्ट, उसके भीतर को तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी मतलब ज्ञानी लोग, जो अपना तत्वदर्शी मतलब तत्वदर्शी कहते हैं, जैसे ऋषियों को कहा है, जो तत्व जिन्होंने सच्चाई को जाना है, सत्य को जिन्होंने जाना है, उन्होंने इसके भीतर को देख लिया है, उसके बाहरी जो रूप है उसको भेद करके उसके भीतर उसके असलियत क्या है उसको जान लिया है तत्वदर्शी को। तत्वदर्शियों ने इसको जाना है, जो ज्ञानी लोगों ने उसके इन दोनों के बाहरी जो इनका स्वरूप है, जैसे अभी हम अपने लोक व्यवहार में हम देखते हैं,
व्यवहार कुछ करते हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ये बातें तो भीतर तक जो देख सके वो उसे तत्वदर्शी कहते हैं, जो भीतर तक देख सकते। तो हम अपने सामान्य रूप से तो नहीं देख सकते, पर जिनके पास ऐसी अंतर्दृष्टि होती है वह देख सकता है कि इसके वो भीतर क्या है, वो क्या सोच रहा है। तो ये सुख दुख देने वाली जो पदार्थ है, उनका यह बाहरी रूप है, यह असत है। इनके भीतर सत वस्तु क्या है उसको इन्होंने देख लिया है। दृष्ट उभय रूपी दृष्ट अंत, उनके भीतर जो सत वस्तु है उसको तत्वदर्शी ने देखा है, ये कहा। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं 17वें में कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अवश्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। क्या कह रहे हैं? अविनाशी, इसको जब पदच्छेद करेंगे तो क्या है? अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। ये पदच्छेद। तो जब इसको अन्वय करेंगे तो क्या होगा? ये न मतलब जिसके द्वारा इदम यह सर्व जो सर्वम इदम सर्वम ततम समस्त संसार, सर्व मतलब समस्त, ततम मतलब व्याप्त है, तत् तु मतलब उन्हीं को अविनाशी विनाश रहित अर्थात नित्य विद्धि मतलब जानो, कश्चित कहचित कोई भी, अस्य मतलब इस अव्यय से नित्य आत्मा का विनाशम विनाश कर्तुम न अर्हति, विनाश करने को समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? तो अविनाशी, तो अविनाशी का मतलब क्या है? जो ये यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझे, नश्य धातु है, नश्य नश्यति ऐसा रूप बनता है, नष्ट होना, नाश होना, ये अर्थ है, मतलब अदर्शन। नश का मतलब है कोई जो चीज है और चला गया, हट गया, तुम्हारे आंखों के सामने अब नहीं है। नाश उसी का होता है जो है, जो कभी है ही नहीं उसका नाश क्या होगा? नाश उसी का होता है ना जो आपके सामने है। तो नष्ट तभी कोई चीज होती है, जो चीज आप जो उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है, जो आपके सामने है और फिर आपके दृष्टि से हट गई, वो नष्ट हो गई। तो नष्ट का मतलब होता है अदर्शन। जो नष्ट धातु का अर्थ दिया गया है धातु पाठ में, वो है अदर्शन, अर्थात वो आपके दृष्टि से हट गया। तो जो है वही तो आपकी दृष्टि से हटेगा ना। तो नष्ट धातु के अविनाशी। तो क्या कह रहे हैं कि न विनष्टु शीलम अस्यति अविनाश, तो नष्ट न होना जिसका स्वभाव है, कोई चीज आती है तो नष्ट भी हो जाती है, पर यह अविनाशी क्या कहा? यह अविनाशी, यह जो अविनाशी शब्द नपुंसक लिंग में है, अविनाशिन नकारांत शब्द है, अविनाशिन इन्नंत शब्द है, अविनाश न विनाश है तो अविनाश, वी उपसर्ग है, नश धातु से नाश शब्द होना, पहले नश धातु से नाश शब्द होना कि नष्ट होना, जो वी उपसर्ग लगा विनाश मतलब नष्ट हो जाना। कि न विनाश है इति अविनाश, तो जिसका नाश नहीं होता अविनाश। और यह अविनाश नष्ट न होना जिसका स्वभाव है, अर्थात जिसके जिसके भीतर है, अविनाश नष्ट न होने का स्वभाव जिसमें है, वह अविनाशिन इन्नत, उसी का प्रथमा व्यक्ति एक वचन बना अविनाशी, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में होता तो अविनाशी दीर्घ इकारांत हो जाता। तो अविनाशी यहाँ जो ह्रस्व स्वीकार है तो इसलिए है कि यह नपुंसक लिंग में है, ये इन्नंत शब्द है, अविनाशिन नकारांत शब्द है, और इसका नपुंसक लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रूप बना तो ह्रस्व इकार हुआ अविनाशी। तो यह अविनाशी का मतलब जो नष्ट न होने का स्वभाव जिसमें है, अर्थात वो स्वभाव से
वो नष्ट नहीं होता, मतलब वो कभी, इसी का शील है, स्वभाव है, अर्थात वो है। इस प्रकार से वो, तो तद विद्धि, तो तत् शब्द नपुंसकलिंग है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा यह सब, ततम तनु विस्तार धातु है, विस्तार मतलब छाया हुआ, तो ततम में जो तन धातु में त प्रत्यय करके ततम शब्द बना है, मतलब फैलाया हुआ, तो तनु विस्तारे धातु है। तो इसमें जैसे कहते हैं ना हम, चादर तान दो, ये सब उसी का अपभ्रंश है। तो विस्तार मतलब जो विस्तृत है, सब जगह वही फैला हुआ है। सर्वम इदम ततम, सर्वत्र जो प्रसारित है, व्याप्त है, तो व्याप्त अर्थ में है सर्वम इदम ततम। तो इसको वह अभी तक आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, वही कह रहे हैं कि इससे पहले जो 13वें श्लोक में क्या था, देहिना अस्मिन यथा, देहिना मतलब देह में रहने वाला, देह जिसका है, देह जिसका है, देहिना मतलब देह जिसका है, वही इनंत, वही इन प्रत्यय यहाँ भी है, अविनाशी में भी, अविनाशी स्वभाव जिसमें है, नष्ट न होने वाला स्वभाव जिसमें है, वो अविनाशी। तो इसमें, और देहिन में देह जिसका है, अर्थात वही आत्मा, उसी के लिए कह रहे हो अविनाशी, वह जो देहिन, जो देह जिसका है, वह जो वस्तु है, वह क्या है, अविनाशी है, उसको अविनाशी जानो, और जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। ये न सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्ययस्य अस्य कश्चित कर्तुम न अर्हति। यह तो समझ में आ जाएगा अब। इसका, यह तो स्वभाव से अविनाशी है, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई इसका विनाश करने में समर्थ नहीं। विनाशम अस्य अव्ययस्य, अव्यय मतलब होता है यह जिसका कोई व्यय नहीं होता, मतलब जिसमें से कुछ निकलता नहीं, जिसमें कुछ न आता है न कुछ जाता है, अव्यय। हम करते हैं पैसा, धन व्यय करते हैं, पर व्यय कब करेंगे, जब धन आएगा तभी तो व्यय करोगे ना। पैसा जेब में है नहीं तो व्यय कहां से करोगे, तो पैसा पहले आना आएगा तभी व्यय करोगे। तो अव्यय का मतलब होता है उसमें न कुछ आता है न उसमें से कुछ जाता है, वो अव्यय है। तो इस अव्यय का कोई नाश करने में समर्थ नहीं है, न करतो विनाशम तो अस्य अव्ययस्य, तो इसका नाश, यह अव्यय है, इसमें न कुछ आता है न कुछ जाता है इसमें से। जैसे अभी कहा ना कि मात्रा स्पर्श शीतोष्ण दुख आगम अपाई न, आना और जाना, तो अव्यय का यही अर्थ है कि इसमें न कुछ आता है न कुछ जाता है, न इसमें कुछ आता है न कुछ उससे कुछ जाता है, इसलिए अव्यय है। शरीर, हमारे शरीर को शीत आया और चला गया, पर इसमें न कुछ आता है न कुछ जाता है, तो यह इसलिए अव्यय है। तो अव्यय होने से इसको कोई विनाश कर तुम न रहते, कोई इसको विनाश करने में समर्थ नहीं, यह इसका अर्थ है। फिर अगला श्लोक में आई 18वें में, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अब देखिए यहाँ भारत कह के फिर इनको बोला कि उसे कह रहे हैं तो हाँ, इसमें जो आगे कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। यहाँ पे अंतवंतः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः, यह पदच्छेद, अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो हे भारत, भारत करके यह संबोधित किया है अर्जुन को। फिर उनको भरतवंश याद दिलाई कि उनकी जो परंपरा है, उनका जो वंश परंपरा है, जैसे वहां भी तितिक्षस्व भारत कहा था, या फिर युद्धस्व भारत, वहां भी उनके भरतवंश होने का याद दिलाया था। यहाँ भी युद्धस्व में भी तुम युद्धस्व, तुम युद्ध का, तुम तितिक्षस्व, तुम उसको सहो और अपने लक्ष्य में डटे रहो, और यहाँ पर इसलिए युद्ध करो, युद्ध करना ही
तुम्हारे वंश का, तुम क्षत्रिय वंश के हो, भरत वंश हो, यह तुम्हारा धर्म है, इससे यह तुम्हारा कर्तव्य, इसलिए करो। यहाँ पर वही कह, तो कह रहे हैं कि अंतवत इमे देहा नित्यस्य, नित्यस्य मतलब अब जो कहा नित्य, अभी जो अव्यय इत्यादि जो कहा अविनाशी, इसी को नित्य कहा है। अभी तक आत्मा शब्द का व्यवहार नहीं किया, अभी आगे आएगा। अंतवंत, यहाँ अंत, यहाँ इमे देहा, पहले इमे देहा समझे। ये जो नित्यस्य इमे देहा, नित्यस्य जो, ये जो नित्य है अर्थात जो अविनाशी है, इसी को नित्य कहा। ये जो इससे पहले कहा ना अविनाशी तो तद्विद्धि, इसी को यहाँ नित्य कहा है। तो जो नित्य जिसका विनाश नहीं है वही नित्य है, अर्थात तो विनाश नहीं होता वही नित्य है, तो इसलिए अविनाशी को ही अनित्य कहा। तो ये शरीर उसी नित्य के ये शरीर है, ये शरीर स्वयं नित्य नहीं है, उसी अंतवत इमे देहा नित्यस्य, इस नित्य के जो शरीर है अंतवंत मतलब अंतवान, मतलब इनका अंत होना। अंतवंत अंतवत, ये जो मतु प्रत्यय होता है, जिससे कहते हैं ना धनवान, धन जिसका है वो धनवान, धन जिसके पास है वो धनवान कहते हैं। ऐसे ही अंतवान, जो अंत जिसका है वह अंतवान, जिसका अंत होता है वह अंतवान, उसका बहुवचन हो गया अंतवंतः। इमे देहा, उसका विशेषण रूप में जो शरीर का अंत होता है, इसलिए शरीर अंतवान कहलेगा। तो देहा बहुवचन में है, उसी को विशेषण रूप में अंतवंतः, बहुवचन में अंतवंतः। ये शरीर इस नित्य जो ये अविनाशी जो ये नित्य है, इसी की ये शरीर है जो कि विनाशील है, अंतवान है, जिनका अंत होता है। ये उक्ता शरीर, शरीरिणः, शरीरिणः जो कह रहे नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा, यहाँ पर ये और भी शब्द है, इमे देहा नित्य सूक्त शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात्, यहाँ पर ये जो कहा ना ये अविनाशी, तो अनाशिना उस वही चीज हो गई। और शरीर यहाँ देहिना कहा था, वो ये शरीर, देहिना और शरीर एक ही बात है। और अप्रमेयस यहाँ पर कहा ना जो मात्रा स्पर्शा, तो उसको मापा नहीं जा सकता। तो ये अप्रमेयस का मतलब यह है कि जो जिसे मापा न जा सके, तो मापा न जा सके मतलब क्या है कि जब किसी को आप खंडित करते हैं, काटते हैं, तभी तो मापते हैं। आपको एक कुर्सी बनानी है, मेज बनानी है, तो लकड़ी के टुकड़ों को माप कर एक, आप जब दर्जी के पास जाते हैं तो एक कपड़े, आपको एक शर्ट बनवानी है, पैंट बनवानी है, तो दुकान से तो आप थान एक इतने मीटर कपड़ा खरीद के ले आए, दर्जी को दिया, आपने दर्जी ने आपकी माप ली, फीते से मापा आपको, और उस माप के अनुसार उस कपड़े को काटा। तो किस चीज को मापा जा सकता, काटा जा सकता है? जो वस्तु है, कोई वस्तु है, उसी को मापा जा सकता, काटा जा सकता। तो उसको न मापा जा सकता न काटा जा सकता, वो ऐसा है, उसको किसी चीज से न मापा जा सकता न काटा जा सकता। तो अप्रमेय, तो अनाशिना, उसको उसको कोई नाश नहीं कर सकता। और जो शरीर, जिसने शरीर धारण कर रखा है, शरीरिण, शरीर शब्द में वो इन्नंत शब्द है, शरीरिन, तो यहाँ बहुवचन है शरीरिण, प्रथम व्यक्ति बहुवचन। तो अनाश, यह षष्ठी एक वचन शरीर, उसका शरीर, यहाँ पे शरीर षष्ठी एक वचन शरीरिण। जैसे अनाशिन, इसमें भी अनाशिन इन्नंत शब्द है, षष्ठी एक वचन अनाशिन, अप्रमेयस्य षष्ठी, अनाशिन शरीरिण प्रमेयस्य, तीनों में षष्ठी एक वचन। अनाशिन और शरीर ये दोनों इन्नंत शब्द हैं। मतलब शरीर जिसका है वह, अनाशिन मतलब न नष्ट होना, जिसका स्वभाव है वह, तो यह अनाशिन और अशरीरी, तो ये दोनों इन्नंत शब्द हैं, इनको तद्धित कहते हैं, और यह षष्ठी एक वचन का रूप है। और इनका मतलब जो शरीरिन अर्थात जिसका शरीर है और जिसका नष्ट न होना, जिसका स्वभाव है वह उसका, और अप्रमेय से जिसको मापा नहीं जा सकता, अप्रमेय।
प्रमेय है मतलब जो जिसको नापा जा सकता, प्र उपसर्ग है, माँ धातु है, माँ माने, माति ऐसा माँ शब्द माँ धातु है जो अदादिगण में इसमें अदादिगण में पढ़ा गया माति। जैसे निर्माणम इत्यादि शब्द इसी से बनता है। माँ एक धातु है, उसी से प्रमेय शब्द बना है, प्र उपसर्ग है। माँ धातु है जिससे निर्माण शब्द बनता है। निर्माण कैसे करते हैं हम लोग? माप करके ही तो किसी चीज का निर्माण होगा। आप जैसे अभी मैंने वस्त्र का कहा कि आपका शर्ट का निर्माण करना है, तो आपने एक कपड़ा का टुकड़ा दिया, उसको मर्जी नाप नूप करके आपके नाप ली, फिर उसके अनुसार काट करके आपके लिए कमीज बनाया। उस तरह से आपको घर का निर्माण करना है, तो सबसे पहले मापा जाएगा कि कितना लंबा हो, कमरा कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा, फिर कितनी ऊंचाई होगी, उस हिसाब से फिर उसके बनता है। बिना मापे तो कोई मकान बन नहीं सकता। तो प्रमेय वही माँ धातु से प्रमेय शब्द बना है, माँ माने, और उसी से प्रमेय होता है जिसको, और प्र उपसर्ग है, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, जिसको मापा ही नहीं जा सकता। अप्रमेय है जिसको मापा ही नहीं जा सकता। तो मेय मतलब जैसे जिसको मापा जा सके, और प्रमेय है प्रकृष्ट रूप जिसको मापा जा सके, और अप्रमेय जिसको मापा ही नहीं जा सकता। तो मेय मतलब वैसी है जैसे आपका गेय है गाने योग्य, मेय है मतलब मापने योग्य, प्रमेय मतलब मापने योग्य, अप्रमेय न मापने योग्य, जिसको मापा नहीं जा सकता। ये हम है। जैसे पाठ्य है पढ़ने योग्य, ऐसे प्रमेय मापने योग्य, यह अप्रमेय। यह ऐसा उक्ता, ऐसा कहा गया है। उक्ता वच धातु से उक्त शब्द बना है, वच धातु से ता प्रत्यय करके उक्ता, ये बहुवचन में उक्ता, ऐसा कहा गया है। जो यह जो शरीर है नित्य अविनाशी अपरिच्छ मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, यह शरीर, ये सारे शरीर अंतवान है, ऐसा कहा गया है, उक्ता। तो ये सब जो इमे देहा के साथ ही उक्ता शब्द जो है, इमे देहा मतलब शरीर बहुवचन में है, तो उक्ता शब्द भी बहुवचन में, ऐसा कहा गया है। तो ये आज यहीं तक करते हैं 18वें श्लोक तक। तो इसके बाद जो अगला श्लोक है, न एनम वेत्ति हंतारम निश्चय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको अगले क्लास में और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आज यहीं तक रहने देते हैं।